नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSM वार्ता पर। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है जो जुलाई मंथ के हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपसे कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो के लिए। और यही है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये है कि राज्य मंत्री अश्विनी कुमार जी द्वारा वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो पहला जो है, ए है 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष। दूसरा है 6.4 प्रतिशत प्रति वर्ष। और 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष। और डी है 6.7 प्रतिशत प्रति वर्ष। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर है वो है 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं दोस्तों, कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार जी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। भारत में बाघों की आबादी जो उन रिपोर्ट के अनुसार है वो 3925 3925 होने का अनुमान है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है कि भारत में वर्तमान में दुनिया का लगभग 75% बाघों की आबादी का आश्रय स्थल है। ध्यान रखिएगा, 75%। अगला है पॉइंट जो आपके सामने है, बाघों की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है जो 785 है रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद कर्नाटक का है 563, और उत्तराखंड का है 560, और महाराष्ट्र का है 444। और अगला पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण आपके लिए और है कि रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की जो आबादी है वो जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, जो टाइगर रिजर्व के अंदर जो आबादी है वो जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक है, जिसमें है 260। उसके बाद बांदीपुर में 150, और नागरहोल में 141। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ए 28 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 29 जुलाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इससे संबंधित ये था कि जो थीम थी 2023 की, जो महत्वपूर्ण रहती है थीम्स वगैरह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये इसका था एक जिंदगी एक जिगर, या एक जिंदगी वन लाइफ वन लीवर। तो इस दिन क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इस दिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लम्बर का जन्मदिन होता है। ध्यान रखिएगा, जो इसकी खोज किसने करी थी, एक जीके का प्रश्न बन जाता है, वो बारूक ब्लम्बर जी ने की थी। अगला है, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। ए है 6.1%, बी है 6.2%, सी 6.0%, डी 6.5%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6.1%। मैं एक दो बात दोस्तों आपको ये बताऊं कि ऐसे प्रश्न RO ARO में यूपी में आते हैं। वो जीडीपी पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है, पर इससे संबंधित वो प्रश्न जरूर पूछता है। आप कभी भी कोई सा पेपर उठा के देख लीजिएगा, वो प्रतिशत का एक जरूर जरूर आपको किसी न किसी का वो पूछता है। इसमें है, अगला है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके सामने है कि भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये आयोजित किया था। भारत मंडपम, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, भारत मंडपम। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, समागम का भी और भारत मंडपम का भी। अगला है, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है। ध्यान रखिएगा, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि किस मंत्रालय की है। ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये पहल है, मेरी माटी मेरा देश। अगला है दोस्तों, हाल ही में PM मोदी ने
कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं? ए है 1.25 लाख, या 1.50 लाख, या 1 लाख, या 1.20 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1.25 लाख। दोस्तों मैं कहूँगा आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको लगातार मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। और मैं कुछ और भी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, तो वो भी आपके लिए वीडियोस मिलते रहे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, मेरा गांव मेरी धरोहर का वर्चुअल पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए अर्जुन राम मेघवाल जी, बी अनुराग ठाकुर जी, बी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जुन राम मेघवाल जी। और ये है मेरा गांव मेरी धरोहर, एक आभासी संग्रहालय। ध्यान रखिएगा, एक आभासी संग्रहालय है जो भारत के 6.5 लाख से अधिक गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करता है। मैं आपको ये बताऊं, इसको आप जरूर देखिएगा कि बहुत मैंने जो देखा उसमें बिल्कुल गांव की जो सांस्कृतिक, मतलब एक पूरा उन्होंने गांव के बारे में पूरा डिटेल इसमें आभासी संग्रहालय में है। मैं भी कहूँगा एक बार आप जरूर देखिएगा। अगला है, भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करेगा। कितने करेगा? ए 1309, बी 1508, सी 1003, डी 1115। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1309 जो रेलवे करेगा। और पहले चरण में अभी आपको बताऊं कि पहले चरण में ये थे वो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा पहले चरण में। और रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की ये योजना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा, जिसमें 156 है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित। अगला है, चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए चेन्नई, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए चेन्नई में। अगला है, हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ए रविचंद्र अश्विन, बी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, और डी भुवनेश्वर कुमार। तो इसका सही आंसर है ए रविचंद्रन अश्विन। और मैं ये बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। और मैं एक प्रश्न आपको कहूंगा कि एक बार आप इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला है, बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, बी लक्ष्य सेन, सी किदाम्बी श्रीकांत, या डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ इनमें से कोई नहीं है, वो प्रश्न थोड़ा सा आपको घुमाएगा। तो पहला ये आपको बताऊं, पेपर के टाइम में ज़्यादा घुमाता है, अभी तो आप नॉर्मल में, पर पेपर के टाइम में यदि ये आ गया तो आपको फिर ये तीनों ही आपको पता होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसका सही आंसर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। और ये सात्विक ने कितना किया था? 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हिट हुई थी। और पिछला विश्व रिकॉर्ड 493 का था किलोमीटर प्रति घंटा का, जो टेन वून हेयोंग ने 2013 में बनाया था। ध्यान रखिएगा, मैं ये कहूँगा इनको आप सर्च कीजिएगा ये कहाँ के प्लेयर थे। महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा तेज बैडमिंटन हिट का रिकॉर्ड मलेशिया की टेन पियरली का नाम है। ध्यान रखिएगा, मलेशिया की टेन पियरली महिला वर्ग में। और अब रिकॉर्ड किसके नाम है? सात्विक के नाम है पुरुष वर्ग में। अगला है, हाल ही में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए श्रीनगर, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए श्रीनगर। दोस्तों इसका क्या है कि उद्घाटन जो किया था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया था, और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यही मेरे आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन रहता है।
अगला है बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए थाईलैंड में। ध्यान रखिएगा, जो बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है, ध्यान रखिएगा, पहली बैठक जो आयोजित की थी वो थाईलैंड में की गई थी। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सामने है। बिम्स्टेक की पहली पहली थी विदेश मंत्रियों की बैठक ये। और बिम्स्टेक सदस्य कौन कौन से हैं दोस्तों? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सदस्य पूछ लेता है, प्रश्न में पूछ लेता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और बिम्स्टेक का जो गठन हुआ था 6 जून 1997 को अस्तित्व में ये आया था। और अस्तित्व के टाइम में प्रश्न एक आपको सामने दे रहा हूँ कि कितने लोगों के साथ ये अस्तित्व में आया था, कितने सदस्य थे उस टाइम। और बिम्स्टेक का सचिवालय वो कहाँ है? वो ढाका बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा, ढाका बांग्लादेश में है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहाँ की थी इन्होंने? अमित शाह जी ने कुरनूल में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी बन जाता है कुरनूल में 108 फीट ऊंची। और शायद जिस दिन ये बने उस दिन मेरे को लगता है कि काफ़ी भारत की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा होगी है। अगला है ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमित शाह जी ने ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? सम्मेलन नई दिल्ली में। अगला है वार्षिक पुनालू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? वार्षिक पुनालू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ए तेलंगाना, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए तेलंगाना में। अगला है भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 9 पदक भारत ने ब्राजील में आयोजित बधिर युवा बैडमिंटनशिप में जीते थे। और ये कुछ है जो आपके सामने पॉइंट्स है। पाराडी मिनस ब्राजील में ये आयोजित हुआ था और भारत ने 4 रजत 5 कांस्य पदक जीते थे, टोटल 9। अगला है दोस्तों, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन ने किया था। अगला है 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी थाईलैंड, डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए श्रीलंका में। और श्रीलंका में कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देश में पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? ध्यान रखिएगा, पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए गुजरात। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी जयपुर, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नई दिल्ली में। अगला है नई दिल्ली में CRCS, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, CRCS सारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए अमित शाह जी ने, बी अनुराग ठाकुर जी ने, सी स्मृति ईरानी जी और डी पीयूष गोयल। दोस्तों इसका सही आंसर है ए अमित शाह। शायद मुझे लगता है कि आप सब लोगों को काफ़ी ये जानकारी होगी। अगला है स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किसने किया? ध्यान रखिएगा, सागर संपर्क। ए सर्बानंद सोनोवाल जी ने, डी धर्मेंद्र प्रधान, सी अर्जुन राम मेघवाल जी ने, डी अमित शाह जी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे भी वीडियो काफ़ी आने वाले हैं
और मैं कुछ श्रृंखला आरओ की भी शुरू करने वाला हूँ, और जो टेस्ट सीरीज के रूप में होगी वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी आने वाली परीक्षाओं के लिए, और करंट अफेयर से संबंधित होगी, तो मैं लगता है कि आप लोग भी उसको अच्छा फ़ायदा उसका उठा लेंगे। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको करंट से भी अपडेट करती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आगे दोस्तों फिर दोबारा आपका धन्यवाद, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।